आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखता है ये। इस टॉपिक का नाम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे फिगर बेस्ड सीरीज, या उसको कहते हैं हम लोग फिगर सीरीज। कुछ मेजर कंसेप्ट यूज होते हैं यहाँ पे। पहले हम बात कर ले किस किस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आता है। चाहे कोई भी, अगर आप बात करें जीडी की बात करें, जीडी की बात करें, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम की आप बात करें, चाहे वो हमारे पास सीपी हो, सीजीएल हो, चाहे वो हमारे पास एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फिगर बेस्ड सीरीज। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टेट एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद खास करके डिफेंस वाले, जितने भी डिफेंस वाले एग्ज़ाम होते हैं उसमें सारे के सारे एग्ज़ाम में हमारे पास ये फिगर बेस्ड सीरीज आते ही आते हैं। जिसमें कि हमारे पास डिफेंस वाले एग्ज़ाम में खास करके वाई और जितने भी भर्ती होते हैं पुलिस वाली, उसकी भर्ती, उन सारे के सारे में, और जैसे कि कर सकते हैं हम लोग सीपीओ, इसमें तो आना कंपलसरी है, आता ही है, आता है। समझ में आ गया कि कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे कि सर केवल अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूँ तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन तक पूछ लेते हैं, अकेले 5 क्वेश्चन। अगर मैं सीपीओ की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। स्टेट की बात करूँ तो ये क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिल सकता है। मतलब यहाँ पे हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आने लगे, और यह एक नॉन वर्बल पार्ट है। मतलब यहाँ पे आपको पेन नहीं उठाना है ज़्यादा, सिर्फ आपके माइंड को और आँख के कोलाब्रेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब ये एक्चुअल में यहाँ पे आपके इंटेलिजेंस को चेक करते हैं। तो आइए इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, और इसमें क्या क्या मेजर कंसेप्ट यूज़ होते हैं इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पे कौन कौन से कंसेप्ट के आधार पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो मैंने ये लिख दिया कि मेनली आपको मिरर इमेज आना चाहिए निकालने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी नंबर का, किसी भी लेटर का। वाटर में ये भी सेम कंसेप्ट है। राइट और लेफ्ट मूवमेंट, राइट मतलब जो मेरा राइट होगा वो आपका राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वो मेरा लेफ्ट होगा। समझ में आ गया। अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे। डिग्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये डिग्री वाली। रोटेशन, घूमना, शिफ्टिंग, एडिशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये ही 4 इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे ये चारों को चारों एक क्वेश्चन में कंबाइंड होके पूछता है, और भी 4 से 5 कंसेप्ट कंबाइंड होके पूछते हैं। तो आइए एक बार हम बात कर ले यहाँ पे कि डिग्री की हम क्या बात करें, एंगल क्या बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों पता है, अगर मैं एंगल की बात करूँ कि यहाँ एंगल के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करें, तो एंगल के बारे में आपको सभी को पता है कि अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो ये सारे क्या है, 90 डिग्री कोण पर है। 90 डिग्री कोण पर अगर इनको भी बंटवारा कर दिया जाए तो अब ये सारे क्या होंगे, 45 डिग्री के कोण पे होंगे। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे सारे कंसेप्ट इसे क्लियर होगा। अगर मैं इसको नंबर 1 कर देता हूँ, ये नंबर 1 करता हूँ, और ये मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक लॉलीपॉप है, एक लॉलीपॉप है, एक चॉकलेट है, बना दिया मैंने इसको सेट करके। अब देखिए 1 से, और इसी को अगर मैं शिफ्ट करके, अगर मैं इसी को कर दूंगा, क्या कर दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा। कैसे, अगर मैं इसी चॉकलेट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और ये दूसरे पोजीशन पे आ गया, तो मुझे क्यों प्यारे बच्चे ये बताओ कि 1 से 2 आने में आपने कितना डिग्री एंगल ट्रैवल कर लिया। 2 तरीका है कि सर अगर मैं घड़ी के दिशा में घूमूंगा, 1 से अगर 2 में आऊँगा तो मेरे पास एक रास्ता इधर से आने का है, जिसको हम कहते हैं घड़ी के दिशा में घूमना, मतलब क्लॉकवाइज। और एक हमारे पास और रास्ता है बच्चों, कि जैसे कि हम 1 से 2 तक पहुंचने का ये रास्ता भी है, और ये हमारे पास 270 डिग्री है, जो कि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे। आप देखिए एरो को नोटिस करिए, आप एरो किधर जा रही है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, और इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, घड़ी की दिशा में घूमना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये कितना डिग्री घूमे हैं हम लोग, तो 90 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे केवल और केवल एंगल की बात करूं यहाँ पे, तो आपको समझ में आया कि सर रोटेशन मतलब क्या हुआ। 2 प्रकार का रोटेशन होता है कि हमारे पास एक क्लॉकवाइज रोटेशन होता है बच्चों, और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में घूमना, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाना। अगर मैं आप डिग्री की बात करूँ यहाँ पे, तो डिग्री के बारे में आपको पता चल गया होगा कि अगर मैं यहाँ पे फिर से एक बना के दिखाऊँ कि डिग्री में रोटेशन कैसे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये 1 पोजीशन लिख लिया,
अगर 1 से अगर मैं बात करूँ 2 में कितना डिग्री है, तो कहोगे सर ये चाहे जिस दिशा में भी घूमे आप, लेकिन ये 90 डिग्री है। अगर मैं कह दूँ सर 2 से 3 के बीच में कितना डिग्री का है, अब 2 से 3, कहोगे सर ये क्या होगा जी, बिल्कुल सर ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, इसके बिल्कुल बीचों बीच है, तो ये होगा अभी 45 डिग्री। तो 2 से 3 के बीच में 45 डिग्री और 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री। अगर मैं बात करूँ कि सर मैं 3 से अगर मैं यहाँ पे चौथा नंबर पे यहाँ पे शिफ्ट हो गया, अगर मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये कितना डिग्री एंगल होगा, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये होगा 45, ये भी कितना होगा 45, तो 90 हो गया, और ये भी हो गया 45। तो क्या हो गया टोटल यहाँ से 3 से 4 आने में, 3 से 4 तक आने में आपने कितना डिग्री एंगल घूम लिया, 3 से 4 तक जाने में आपने कितने डिग्री एंगल घूम लिया, तो ये घूम लिया हमने 135, 45 प्लस 45 प्लस 45 मतलब 135। आई होप आपको यहाँ पे एंगल का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया हमारे पास। उसी प्रकार से शिफ्टिंग, शिफ्टिंग का कंसेप्ट क्या यूज़ होता है, देखिएगा ध्यान से। शिफ्टिंग की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, अगर मैं शिफ्टिंग की बात करूँ यहाँ पे, शिफ्टिंग बहुत ही सिंपल है, देखिएगा ध्यान से। शिफ्टिंग बहुत ही सिंपल है। क्या होता है शिफ्टिंग में, अगर आप कोई एक बक्सा लीजिए, कोई एक बक्सा लीजिए, बॉक्स लिए, रेक्टेंगुलर बॉक्स, अगर मान लिया जाए कि हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया, तो अगर कोई भी चीज़ है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक स्टार है, इस स्टार को मैंने शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया, कहाँ शिफ्ट कर दिया, इस स्टार को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे एक और कलर इस्तेमाल करते तो आपको क्लैरिटी मिलेगा समझने में। यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया, इस स्टार को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया आपने, इसको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट किया, इसको हम कहेंगे एक यूनिट। क्या कहेंगे हम लोग, एक यूनिट, यूनिट, यूनिट। अगर ये स्टार यहीं बिल्कुल बीच में होता, तो हम इस दूरी को कहते हैं हाफ यूनिट। समझ में आया, मतलब किसी भी एक साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, एक यूनिट, और उसके बीच को क्या बोलेंगे हम लोग, आधा यूनिट। आपको ये भी समझ में आया। शिफ्टिंग भी होता है कई प्रकार से, एक प्रकार से ये भी शिफ्टिंग है हमारे पास, एक प्रकार से है इनका स्थान ही बदल दिया जाए, इनका स्थान भी बदल दिया जाए तो भी शिफ्टिंग होता है। तो सारे चीज़ आने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, हमने बताया आपको, डिग्री का कंसेप्ट, रोटेशन का कंसेप्ट और शिफ्टिंग का कंसेप्ट। इन्हीं कंसेप्ट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम क्वेश्चन को करते हैं और क्वेश्चन में ही उन कंसेप्ट को जानने का कोशिश करते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास है, सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। कहने का मतलब उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। अब देखो ध्यान से, अब हम सीरीज को कैसे बनाते थे, बिल्कुल अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ कि सर मेरे पास ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है, ये मेरे पास तीसरा वाला है, और ये चौथे नंबर पे क्या आएगा हमसे पूछ लिया बच्चों। तो बस सिंपल सी बात है। अब सीरीज क्या होता है, एक श्रृंखला होता है। सीरीज क्या होता है भैया, एक श्रृंखला होता है। देखो यार क्वेश्चन भी दे श्रृंखला, और श्रृंखला क्या होता है, एक नियमित क्रम से चलता है। तो आपको वहाँ पे लॉजिक को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो बड़े प्यार से यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉजिक को फाइंड आउट करेंगे। और लॉजिक को फाइंड आउट करने के लिए हमें यही सारे मेजर कंसेप्ट या लॉजिक को ध्यान में रखना है, यही सारे यूज होते हैं हमारे पास। देखिएगा ध्यान से। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे पहले फिगर से, हम सीरीज में क्या करते हैं, पहले वाले से दूसरे वाले में हम कंपेयर करते हैं, फिर दूसरे को हम किसे करते हैं, तीसरे से, फिर तीसरे से चौथे में, और जैसे पहले से दूसरे में आओगे, दूसरे से तीसरे में आओगे, तो आपका लॉजिक मिल जाएगा। तो देखिए मेरा टारगेट है कि पहले से दूसरे जाएंगे। तो हम देखें सर यहाँ पे एक आकृति केवल सर्कल है, और यहाँ पे क्या है, दो आकृति है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है, यहाँ पे मेरे पास दो फिगर है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, तीन फिगर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे वो चौथा, चार फिगर वाले ऑप्शन आएंगे। अब चार फिगर वाले कैसे आएंगे, देखो चार फिगर वाले मेरे पास बी है, ये पांच फिगर वाले हैं, और चार फिगर वाले मेरे सी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं बी बोलूँ या सी बोलूँ, तो ध्यान देना पड़ेगा कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ फिगर इंक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ फिगर इंक्रीज हुआ है। लॉजिक तो यही है, नंबर ऑफ फिगर इंक्रीज हुआ, पहला लॉजिक। और दूसरा लॉजिक मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि सर ये जो फिगर इंक्रीज हो रहा है ना, एक दूसरे के ऊपर ऊपर ऊपर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो हमारे पास इसको जो भी हमारे पास फिगर हो रहा है वो ऐड हो रहा है कहाँ पे, तो टॉप पे ऐड हो रहा है, तो टॉप पे ऊपर पे ऐड हो रहा है। तो देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पे करेंगे कि सर यहाँ पे हमारे पास चार फिगर आएंगे और चारों फिगर एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। देखो ये एक दूसरे के ऊपर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, और ये जो हमारे पास सी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखा आपने यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा था, बहुत ही सिंपल होता है।
दूसरा क्वेश्चन की बात कर ले यहाँ पे। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अभी हमने कुछ देर पहले ही बात की थी कि यहाँ पे हमारे पास 8 पोजीशंस दिए गए, और 8 पोजीशंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक झंडा दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास रोटेशन भी है और इन्वर्जन भी है, उल्टा भी किया गया है। समझ में आया कि यहाँ देखो ध्यान से। अब मेरे पास मैं फिगर नंबर 1 की और 2 की, मैं पहले 1 और 2, कितने फिगर है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 फिगर वाले हैं। 4 फिगर में लॉजिक ढूंढिए, 5वां फिगर में क्या आएगा लॉजिक। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि लॉजिक क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। पहले 1-2 क्वेश्चन में लॉजिक में लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप लॉजिक को बड़े प्यार से पकड़ लोगे, मुझे विश्वास है। तो हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो पहले से दूसरे में ही कंपेयर करोगे, पहले से दूसरे में ही कंपेयर करोगे। तो पहले वाले में क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे पहले वाले में हमारे पास यहाँ पे, और उसके बाद यही जो फ्लैग है, झंडा है, वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ये इसको कहो ट्रायंगल, बात बराबर है। तो देखिए ध्यान से, ये जो पहले फिगर से दूसरे फिगर में जाओगे तो इसकी जो पोजीशन शिफ्ट हुई है वो ऐसे शिफ्ट हुई है, ऐसे शिफ्ट हुई है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि सर ये जो रोटेशन हो रहा है, देखो ये वाला जो है हमारे पास, ये वाला पहले से दूसरे में यहाँ पाया, तो ये फिगर रोटेट हुआ है, रोटेट हुआ। कैसे हुआ रोटेशन हुआ है हमारे पास, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इस दिशा में घूम रहे हैं, इस दिशा में घूम रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। पहला लॉजिक, सर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सर इनकी जो पोजीशन है फ्लैग का वो एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो रहा है। अब कितना डिग्री एंगल पे शिफ्ट हो रहा है, देखो ध्यान से। तो पहले में जाएंगे बेटा, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री। पहले में कितना डिग्री हुआ, यहाँ से यहाँ गए, पहले से दूसरे में गए तो 90 डिग्री का शिफ्टिंग हुआ है। चले आगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ध्यान से, ये वाला फ्लैग था वो कहाँ पे आ गया, तीसरे वाले में, यहाँ पे। अब मैं दूसरे से तीसरे में आऊँगा, अब दूसरे से तीसरे में जाओगे तो दूसरा वाला फ्लैग कहाँ आया, यहाँ पे आया। दूसरा वाला कहाँ है, यहाँ पे था, तो ये यहाँ पे आया। तो फिर से ये जो फ्लैग है उठ के ये यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे आया, तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज तो कॉमन हो गया हमारे पास, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा। लेकिन अब कितना डिग्री घूम के आया भैया, 2 से 3 में जाओ, 1 से 2 में गए तो आपको मिला कितना डिग्री घूमे आप कितना डिग्री घूम गए हैं आप। 1 से 2 में अगर आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप घूम गए हैं, आप कितना डिग्री घूम गए हैं, 1 से 2 में आप, 1 से 2 की बात करेंगे हम लोग, 1 से 2 में हम लोग घूम गए थे 90 डिग्री। अब 2 से 3 की बात करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री में लिख दे रहा हूँ, 1 से 2 में 90 डिग्री घूमे हैं। कैसे घूमे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमे हैं, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 2 से 3 में जाएंगे, 2 से 3 में जाएंगे तो कितना डिग्री घूमे हम लोग यहाँ से घूम के गए यहाँ पे। अब आपको बताओ, ये 45, ये 45 और ये 45, तो कितना हुआ भैया, 135 डिग्री। बात समझ में आ गया। अब 3 से आप 4 में कंपेयर करो, 3 से 4 में ये झंडा यहाँ पे था, अब ये उठ के यहाँ पे आया, ये गया शिफ्टिंग होके यहाँ पे, ये गया शिफ्टिंग होके यहाँ पे। तो 3 से 4 में जाएंगे तो क्या होगा बेटा, 90 डिग्री। अब देखो आंसर मिल चुका है, पहले 90, फिर 135, फिर 90, तो क्या होगा भैया 135 डिग्री आप घुमाएंगे इसको, 135 डिग्री आपको शिफ्ट करना है। तो 135 डिग्री क्या होगा शिफ्ट, यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे जहाँ फ्लैग होगा, मतलब यहाँ पे जो फ्लैग होगा वही आंसर होगा। देखो यहाँ पे फ्लैग है, ये आंसर हो सकता है, यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं आंसर होगा, यहाँ पे भी है तो ये आंसर नहीं होगा, और यहाँ पे भी फ्लैग नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आई होप यहाँ पे आपको बातें मेरी समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। पहले फिगर से दूसरे फिगर में कंपैरिजन, फिर दूसरे फिगर से तीसरे फिगर कंपैरिजन। ऐसा भी हो सकता है कि पहले को हम तीसरे से अल्टरनेट भी सोचना पड़ता है। फिलहाल अभी हम आज इजी क्वेश्चंस रख रहे हैं, केवल और केवल इजी क्वेश्चंस, ठीक है। देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे सारे में क्या है, बिल्कुल सेम जैसा है। लेकिन आप देखिए ध्यान से, तो किसी एक चीज़ को पकड़ लो। पहले अगर हमें इस ट्रायंगल को पकड़ते हैं, तो पहले फिगर से दूसरे फिगर में अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे एक सिवर बना ही देता हूँ आपके लिए, एक बना ही देता हूँ। मेरे पहले फिगर में ट्रायंगल यहाँ पे था, पहले फिगर में ट्रायंगल यहाँ पे था, पहला का देखो हमें नंबरिंग कर दिया यहाँ पे। अब दूसरे फिगर में ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे आया। बच्चे ये बताओ, ये दूसरे फिगर में यहाँ पे आया, तो ये फिगर में तो क्या लॉजिक लगा भाई, लॉजिक ये है कि सर ये जो ट्रायंगल है ना, रोटेट हो गया है, रोटेट हो गया। कितना, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। अब आपको समझना है एंगल, कैसे एंगल मेरे प्यारे बच्चों। तो पहले से दूसरे में आओगे तो ये गया है यहाँ पे, ये गया है यहाँ पे, ये गया है यहाँ पे, तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले से दूसरे में आए सर, तो आप 90 डिग्री घूमे हैं। अब दूसरे से तीसरे में कंपैरिजन करो, सिर्फ ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल दूसरे नंबर में ट्रायंगल यहाँ पे था, अब तीसरे नंबर में थोड़ा कलर चेंज करते हैं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तीसरे नंबर में हमारे पास ट्रायंगल कहाँ बच्चों, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अगर ये तीसरे नंबर पे ट्रायंगल यहाँ पे है, तो फिर से देखो क्या एंटी क्लॉकवाइज है,
तो कहोगे सर एंटी क्लॉकवाइज ही है, क्या 90 डिग्री है? फिर से 90 डिग्री है बच्चों। तो ये फिर से क्या होगा, 2 से तीसरे फिगर में फिर से आप 90 डिग्री ही घूमे हैं। तो तीसरे से चौथे में भी क्या करोगे, आप 90 डिग्री घूमोगे। अब देखो तीसरा नंबर यहाँ पे, यहाँ से 90 डिग्री घूमोगे तो ट्रायंगल सर यहाँ पे और इस दिशा में आना चाहिए, ट्रायंगल यहाँ पे आना चाहिए, और यही मेरा क्या होगा, चौथा पोजीशन। देख लो इस साइड में ट्रायंगल कहाँ पे, एक ट्रायंगल यहाँ पे है, देखो सिर्फ ट्रायंगल यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखो यहाँ ट्रायंगल है नहीं, यहाँ ट्रायंगल है नहीं, ट्रायंगल है नहीं यहाँ। तो किसी एक चीज को पकड़ के ही आंसर निकल गया तो मैं दूसरा लॉजिक को ढूंढने की कोशिश ही क्यों करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। आई होप यहाँ पे आपको कंसेप्ट बहुत बेहतर क्लियर हो गया हो, क्लिस्टर क्लियर हो गया हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो रहा है तो डरना नहीं है, समझने का कोशिश करना है, समझने का कोशिश करना है। कितने फिगर दिए गए, 1 2 3 4 5, पांचवा फिगर हमसे पूछा गया है। ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इवन ये सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। देखो ध्यान से, कुछ सीजीएल लेवल के, कुछ उससे नीचे लेवल के, कुछ उससे ऊपर भी लेवल के। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे स्टार, @ ट्रायंगल, और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब ध्यान दो, पहले से दूसरे में कंपेयर करो। आप देखोगे सर यहाँ पे बक्सा है, यहाँ पे बक्सा तो नहीं है, मतलब क्या हुआ, एक चीज यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, हट गया, ये बक्सा हट गया, ये नहीं है, और एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया, हैच। क्या ऐड हो गया भैया, हैच। देखो यहाँ पे कहीं हैच नहीं, यहाँ पे हैच आया। इसका मतलब क्या हुआ, एक नया चीज ऐड हो रहा है हर फिगर में, हर फिगर में। जैसे 1 से 2 बढ़ोगे तो एक नया चीज ऐड हुआ, एक न्यू सिंबल ऐड हुआ है। तो जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो एक सिंबल नया ऐड हो रहा है, एक सिंबल ऐड हो रहा है। लॉजिक पहला, बात समझ में, न्यू सिंबल कोई ऐड हो रहा है, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कर लिए भाई, अब क्या कर लिए, कुछ नहीं कर लिए भाई। अब देखो ध्यान से, इसको हटा दो और इसको क्या करो, आगे ले आओ, इसको शिफ्ट कर दो आगे। देखो ये पहले स्टार आएगा, उसके बाद शिफ्ट किसको करोगे, उसके बाद तीनों को लगातार शिफ्ट कर दो, तीनों को क्या करो, लगातार शिफ्ट कर दो। तीनों को क्या कर देंगे आप लोग, लगातार शिफ्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। तीनों को लगातार कैसे शिफ्ट किया गया है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसको मैं मिटा दूं, पहले आपके लिए मिटा दूं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे शिफ्ट हुआ है, तो कलर चेंज करते हैं पहले। देखिए शिफ्ट कैसे हुआ, ये तो हट गया मेरे पास। अब मैं इस तीनों की बात कर रहा हूं, इस तीनों की बात कर रहा हूं, मैं इस तीनों की बात कर रहा हूं। और इस तीनों में बात क्या हुआ, देखो ध्यान से कि सर सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या है, स्टार, उसके बाद @ उसके बाद ट्रायंगल। मतलब ये क्या हुआ, पीछे से इसको लेते आओ, इसको लाओ, फिर इसको लाओ, और फिर इसको लाओ। समझ में आ गया। तो क्या हुआ, एक आगे वाला, जो आगे वाला है राइट साइड में, वो हट जा रहा है, और तीनों पीछे से आ जा रहे हैं। किधर से आ रहे हैं, तो पीछे से आ रहे हैं। किधर से आ रहे हैं, तो बैक साइड से आ रहे हैं, सीक्वेंस वाइज। तो मुझे पता है कि अगले फिगर में अगर मैं बात करूं तो ये वाला हट जाएगा, पहला वाला हट जाएगा, और ये तीनों आएंगे किधर से, पीछे से। मतलब पहले आएगा हैच, तो देखो यहाँ पे हैच है, पहले आएगा हैच तो हैच है, उसके बाद ट्रायंगल, तो उसके बाद ट्रायंगल है, उसके बाद @ है, उसके बाद एक नया चीज आना है, मुझे पता है, एक नया चीज आ गया, डॉलर। उसी प्रकार से क्या होगा, आगे वाला हट जाएगा, आगे वाला हट जाएगा, लास्ट वाले से आएगा, लास्ट से डॉलर। देखो डॉलर आया हुआ है, उसके बाद क्या आएगा, @ आया हुआ है, फिर क्या होगा, ट्रायंगल आया हुआ है, एक नया चीज क्या ऐड हो गया, प्लस। आपको पता है सीक्वेंस वाइज ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और पीछे से रिपीट हो जाएगा। तो पीछे से क्या आएगा भैया, प्लस। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस, उसके बाद क्या लिखूंगा, ट्रायंगल, उसके बाद क्या लिखूंगा, @ और एक चीज नया कुछ आना है। देख लो ध्यान से, कहाँ पे प्लस, प्लस से स्टार्ट होने वाला ये है, प्लस से स्टार्ट होने वाला ये है। मतलब यही दोनों में से, ए और डी में से ही कोई आंसर होगा। प्लस ट्रायंगल @ प्लस ट्रायंगल यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये आंसर गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी गलत सही हो जाएगा। और यहाँ पे ये एक नया सिंबल लेके आया है। आई होप यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा बेहतरीन तरीके से। आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन मैंने इसको ईजिली कर दिया, ठीक है। देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सेम एज इट इज है, जैसे पीछे था वैसे यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन करने से कंसेप्ट क्या होता है, एनहांस होता है, उसमें पकड़ बनती है हमारे पास। देखिएगा ध्यान से, कंसेप्ट क्या है हमारे पास, सर हमारे पास यहाँ पे @ डॉलर, हैच, और ये एक सिंबल है। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो क्या है हमारे पास है, यही सिंबल है, और यहाँ पे वही सर, कोई नया चीज ऐड नहीं हुआ, बिल्कुल सब कुछ सेम रहा हर चीज में, हर चीज में वो चारों एलिमेंट है। अब आपको लॉजिक को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये कैसे है लॉजिक हमारे पास। अगर आप देखेंगे तो ये जो पहला था, इस वाले में देखो, पहले फिगर से दूसरे फिगर में ही कंपैरिजन कर रहे हैं। तो पहले फिगर में देखेंगे ये वाला कहाँ गया भैया, लास्ट, ये वाला कहाँ गया, एकदम बिल्कुल लास्ट में। और ये वाला क्या हुआ, उसके बाद ये अगर लास्ट में जाएगा
तो ये तीनों जो है सीक्वेंस वाइज क्या होगा, ये तीनों सीक्वेंस वाइज एक स्टेप आगे बढ़ गया, एक स्टेप क्या हो गया, आगे बढ़ गया ई डायरेक्शन में। समझ में आ गया। आगे वाला कहाँ जा रहा है, पीछे की ओर, और ये तीनों सीक्वेंस वाइज क्या होगा, ये तीनों के तीनों एक राइट साइड शिफ्ट कर गया, एक एक पोजीशन शिफ्ट कर गया, इनके जगह को भरने के लिए आगे शिफ्ट हो गया। समझ में आ गया। तो आपको पता चला सर यहाँ से यहाँ देखो ध्यान से क्या आएगा मेरे पास, उसके हिसाब से सर पहले हैच होना चाहिए। पहले देखो हैच में कलर चेंज करता हूँ, तब को आपको और समझ में आएगा बात है कि हाँ सर हैच ही आया है वहाँ पे। देखिएगा ध्यान से, यहाँ आना चाहिए हैच, हैच है, उसके बाद डॉलर, डॉलर, उसके बाद क्या है एट द रेट, तो उसके बाद एट द रेट। समझ में आ गया। और ये चला गया पीछे की ओर। समझ में आ गया। तो मुझे पता है आगे वाला कहाँ जाएगा, पीछे, तो ये वाला जाएगा भैया पीछे, पीछे है। उसके बाद ये तीनों क्या होंगे, एज इट इज एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट यहाँ पे करो कि ये जो है पहला वाला जाएगा पीछे, मतलब एट द रेट होगा पीछे, और ये तीनों जो है एक स्टेप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। मतलब यहाँ पे ये वाली सिंबल आएगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये वाली सिंबल आ जाएगी। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे हैच आएगा बच्चों, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, डॉलर आएगा बच्चों, और एट द रेट क्या हुआ, पीछे चला गया। तो देखो पीछे में एट द रेट चाहिए, या तो बी ऑप्शन सही होगा या तो डी, मैच कर लो भैया। और आगे क्या होना चाहिए, ये सर्कल वाला होना चाहिए, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन रॉन्ग। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एट द रेट, क्रॉस, क्रॉस, एट द रेट, सब कुछ सेम है, एलिमेंट तो सेम रहा। अब आपको चेक करना पड़ेगा, पहले किसी एक चीज को पकड़ो, पहले फिगर से दूसरे फिगर में आने के लिए किसी एक चीज को पकड़ो। स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, सीखना है तो स्टार्टिंग यहीं से करना होगा। तो एट द रेट को पकड़ा मैंने, एट द रेट मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर मैं एग्जाम्पल से समझूं यहाँ पे सर कि यहाँ पे एट द रेट था पहले फिगर में, तो यहाँ पे लिख दिया पहला 1, और दूसरे फिगर में देखा हो तो यहाँ पे एट द रेट आ गया है। तो अभी आपको मैंने कुछ देर ही पहले बताया था कि जब यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग होती है, उसको कहते हैं कि हम 1 यूनिट शिफ्ट किए, 1 यूनिट हम लोग शिफ्ट किए। कितना यूनिट शिफ्ट किए हैं, 1 यूनिट, 1 यूनिट हम लोग शिफ्ट कर दिए। बात समझ में आ गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 1 से 2 आने में, 1 से 2 आने में हमने क्या किया है, 1 से 2 आने में हम लोग 1 यूनिट मूव कर गए, 1 यूनिट क्या किए गया, हमने मूव कर लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब एट द रेट को ही पकड़ेंगे। तीसरा फिगर में एट द रेट कहाँ पे है, तीसरा फिगर में सर एट द रेट यहाँ पे है। तो क्या फिर 2 से 3 आप 1 यूनिट शिफ्ट नहीं किए, फिर से आप 1 यूनिट शिफ्ट किए, तो 3 से 4 में जाओगे, 1 से 2 आ गए, 2 से 3 में पहुंच गए, 3 से 4 में जाओ, 3 से 4 में जाओ, तो एट द रेट कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ये चौथे फिगर में। तो देखो आप फिर 1 यूनिट शिफ्ट नहीं किए, लेकिन 1 यूनिट शिफ्ट किए कौन से दिशा में, तो घड़ी के विपरीत दिशा में। 1 यूनिट शिफ्ट हुआ है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 1 यूनिट शिफ्ट हुआ, ये पहला लॉजिक है मेरा। तो अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जब यहाँ 4 में आ गया तो पांचवा फिगर में, पांचवें वाले फिगर में कलर चेंज करता हूँ तब क्लिस्टर क्लियर होगा आपको। पांचवें वाले फिगर में ऑब्वियसली 4 के बाद एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा, तो ये उठ के 1 यूनिट यहाँ पे आएगा, मतलब 5वें नंबर पे एट द रेट यहाँ आना चाहिए। इसका मतलब या तो ये ऑप्शन करेक्ट है, अरे बस वहाँ पे ही दिया गया है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट हो जाएगा। तो 6 का क्या हो जाएगा हमारे पास, ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 ईजी है, किसी एक लॉजिक के आधार पे आप इसको कर सकते हैं, किसी एक लॉजिक के आधार पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सर सिंबल है स्टार का, सी का, ओ का, और यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे भी लेस देन, एक प्लस सिंबल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखोगे ये सी जो है ना और ये प्लस, तो क्या हुआ, ये हर बार एक नया सिंबल आ रहा है। देखो सी यहाँ पे गायब हो गया है नहीं, क्या आ गया उसकी जगह पे, प्लस आ गया। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब पहले से दूसरे फिगर में कंपेयर करो, पहले से दूसरे फिगर में कंपेयर करोगे तो क्या लॉजिक मिलने वाला है मेरे पास, क्या लॉजिक है, देखिएगा ध्यान से। तो देखो हम किसी को पकड़ लेते हैं, हम किसको पकड़ लें मेरे प्यारे बच्चों, ओ को पकड़ लें क्या, ओ सभी में है, ठीक है। तो ये कॉर्नर वाला ही हमारे पास चेंज हो रहा है हर बार, क्या नहीं, ऐसा नहीं है। देखते हैं, किसी एक चीज को पकड़ते हैं।
अब मैं पहले फिगर से मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। किसी एक को पकड़ लो, ये समझने के लिए है हमारे पास। किसी एक को पकड़ लो, मैंने मान लो स्टार को पकड़ लिया, मैंने मान लो स्टार को पकड़ लिया। पहले वाले फिगर में स्टार मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे। दूसरे वाले फिगर में स्टार हमारे पास यहाँ पे है। तो तीसरे वाले फिगर में क्या हुआ, अब देखो ध्यान से। आप एक यूनिट मूव किए, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब तीसरे में देख लो आप यहाँ पे, तीसरे वाले में हमारे पास अगर मैं बनाऊं, तीसरे में अगर हम देखें यहाँ पे, तो तीसरा कहाँ बनाए, यहाँ पे है सर। तीसरा हमारे पास यहाँ पे है, तीसरा हमारे पास यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, कुछ नया ट्विस्ट आया सर। यहाँ से यहाँ तक तो एक यूनिट आप शिफ्ट किए, एक यूनिट, और आप दूसरे से तीसरे आने में एक यूनिट यहाँ पे और एक यूनिट यहाँ पे, तो आपने 2 यूनिट शिफ्ट किया, 2 यूनिट शिफ्ट कर लिया। अब तीसरे से चौथे में कंपेयर करो, चौथे में तो है ही नहीं मेरे भाई, चौथे में तो है ही नहीं। चलिए इसको और कुछ लॉजिक से सॉल्व करते हैं, किसी और लॉजिक सॉल्व करते, इसको फटाफट मिटा लेते हैं। ये लॉजिक फिलहाल अभी यहाँ अगर लगाओगे तो काम नहीं आएगा, क्योंकि आगे जाके हम लोग फंसने वाले हैं। लेकिन ये बात तो समझ में आया कि सर कुछ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, वो देखते हैं क्या कैसे होगा, फटाफट देख लेते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई और लॉजिक को देखते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं देखूँ यहीं पे, पहले से दूसरे में ही कंपैरिजन किया जाए। अब यहीं पे देखते हैं ध्यान से, बनाने की जरूरत नहीं फिगर। अब देखा तो मैंने क्या किया, ये गया है इधर पहले से दूसरे वाले में, और ये आया डायगोनली इधर। ओहो, शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन है। ये कैसे है भैया, शिफ्टिंग वाला है, शिफ्टिंग किया है। और क्या किया गया है, एलिमिनेशन भी हुआ है, एलिमिनेट भी हुआ, मतलब कुछ हटा भी है और कुछ पोजीशन शिफ्ट हुए। तो कैसे हुए, स्टार गया ये ऐसे, और ये देखो ध्यान से, ये वाला जो लेस देन आया यहाँ पे, और हमारे पास सी कहाँ गया है, तो सी कहाँ गया मुझे नहीं पता है। ये सी के जगह पे हमारे पास कुछ नया सिंबल आ रहा है क्या, ये वाला गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और ये स्टार देखो, ये स्टार गया यहाँ पे, और ये लेस देन आया यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, जो ओ था यहाँ पे इस कॉर्नर पे, वो चला गया इधर। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन। देखो ध्यान से, यहाँ फिगर बना के बताता हूँ, सिंपल है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जाएंगे हम लोग ऐसे, फिर उसके बाद हम दूसरा कलर से करेंगे, ये पहला स्टेप है। उसके बाद दूसरा स्टेप है मेरे पास कि सर उसके बाद आप जाएंगे ऐसे, ये पहला स्टेप है, ये मेरा दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप में क्या हुआ बच्चों, जो इस कॉर्नर वाले हैं, ये कोने वाले हैं, ये वाला जो कोने वाले हैं वो जाएंगे इधर। तो ये मेरा तीसरा स्टेप है। और इस जगह पर हमारे पास कुछ नया सिंबल आएगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन से चाहेगा क्या, इस पोर्शन से शिफ्ट होकर जाएगा इधर पे। ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, मतलब जगह कौन खाली रहेगा, ये वाला जगह खाली रहेगा। इस जगह पे हमेशा क्या आएगा, एक नया चेहरा आएगा, कुछ नया चीज आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बातें, ठीक है, समझ में आ गया बातें। देखो ध्यान से, तो मैंने क्या कहा, पहले से दूसरे में कंपेयर करें, स्टार गया इधर, ये वाली हमारे पास आई इधर, और ओ गया हमारे पास इधर। और यहाँ पे क्या आएगा, एक नया चीज। देखो यहाँ पे कोई नया चीज प्लस आ गया, प्लस तो था नहीं यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ है, अगले वाले फिगर में ओ कहाँ, देखो दूसरे से तीसरा में कंपेयर करो, लॉजिक वही है। ओ गया है इधर, स्टार आया है इधर, ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आ गया बात आपको। और ये वाला शिफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है जी। ओ गया है इधर, ये वाला आया इधर, ये वाला शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ये खाली जगह पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक न्यू फिगर। देखो यहाँ पे न्यू फिगर क्या आया भैया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, देखो ये गया ओ हमारे पास गया इधर, स्टार आ गया यहाँ पे हमारे पास। और उसके बाद ये जो प्लस है वो ऊपर की ओर गया, और यहाँ पे जो है हमारे पास इस प्लस जगह पे क्या आया, एक नया चीज आ गया। क्या आया भैया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मुझे पता है क्वेश्चन मार्क कहाँ जाएगा, ऊपर है, देख लो ध्यान से। ये प्लस कहाँ जाएगा, उठ के यहाँ पे 4 फिगर में है। और ओ कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा, है बेटा, बिल्कुल है। तो यहाँ पे एक नया सिंबल आएगा, है चौथा नंबर में है। अब कुछ नहीं करना है, आपको पता है ये वाला कहाँ जाता है, ऊपर, मतलब यहाँ पे आएगा ये वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क पता है आपको, सर शिफ्ट होता है ये इधर, तो यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क। ये प्लस किधर होता है, ये इधर, तो ये आएगा प्लस हमारे पास यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आएगा, कोई एक न्यू चीज, मैचिंग करो, मैचिंग करो, बन गया, हिसाब बन चुका है, हिसाब बन चुका है। मैचिंग करेंगे तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ग्रेटर देन, और यहाँ पे प्लस। तो क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, और ये जूम हो गया, पता नहीं कैसे ये जूम हो गया है,
ठीक है, चलो देखो ध्यान से, जूम हट भी गया तो देखो ध्यान से क्या होगा, ये हमारे पास ग्रेटर देन, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क, मुझे पता था यहाँ पे प्लस सिंबल, यहाँ प्लस सिंबल, और यहाँ पे क्या आएगा, एक नया चीज़, तो एक नया चीज़ यहाँ पे क्या है, इक्वल टू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। थोड़ा समय लगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट सीखा हमने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 और भी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, सब जगह एक्स है, एक्स है, एक्स है, यहाँ भी एक्स रहेगा, सिंपल सी बात। अब देखोगे ध्यान से तो ओ का पोजीशन क्या हुआ सर, स्ट्रेट लाइन में, एक बार ओ हमारे पास लेफ्ट में है फिर राइट में, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट और राइट शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट और राइट शिफ्ट हुआ है, कौन भाई, तो ओ शिफ्ट हुआ है लेफ्ट और राइट। ठीक है, देखो ये पहले लेफ्ट साइड में था, अब आ गया राइट साइड में, अब लेफ्ट साइड में है तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास राइट साइड, मतलब यहाँ पे आएगा ओ। ये बात तो समझ में आ गया। अब देखो या तो ये आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, या तो ये होगा, इन दोनों में से नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अब हैच की बात करें, हैच क्या हुआ है, ये देखो हैच पहले से दूसरे में, अगर मैं बात करूँ तो ये हैच पहले से दूसरे में जाओगे तो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे आया, और ये हैच इधर शिफ्ट हुआ, मतलब ये सर क्या हुआ है, एक कह सकते हैं कि 90 डिग्री शिफ्ट हुआ है। ऑब्वियसली अगर यहाँ से करोगे तो ये यहाँ पे आएगा, इसका मतलब हैच यहाँ पे होना चाहिए। अब देख लो यहाँ पे हैच है, यहाँ पे हैच है, नहीं है, ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन करेक्ट। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, दिमाग लगाएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट और ये 4 एलिमेंट। तो यहाँ पे लगता है कि शायद कुछ गलती होगा, या 4 ही एलिमेंट, अब यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ 6 होना चाहिए। ऑप्शन में 6 वाला कोई देख के जल्दी से कर दोगे, देखो ऑप्शन में कोई 6 वाला तो है ही नहीं, तो 5 वाला ही कोई आंसर आएगा। देखो ध्यान से, अब समझना यहाँ पे क्या हुआ, कुछ एडिशन हुआ है, कुछ एडिशन भी हुआ है, शिफ्टिंग भी हुआ है, रोटेशन भी हुआ है, बहुत सारा चीज़ हुआ है यहाँ पे। तो देखो ध्यान से, अगर मैं पहले से दूसरे फिगर की बात करूँ यहाँ पे बच्चों, पहले से और दूसरे फिगर की बात करूँ तो देखो तो ध्यान से, 8 का पोजीशन क्या हुआ है, 8 यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, मतलब हाफ यूनिट, और x क्या शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे शिफ्टिंग कितनी हुई है, हाफ यूनिट, हाफ यूनिट। किस दिशा में, किस दिशा में, तो दिशा की बात कर लें हम लोग तो ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में पहले हाफ यूनिट शिफ्टिंग हुआ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाफ यूनिट क्लॉकवाइज। आगे देखते हैं, अब एक नया चीज़ ऐड भी हुआ है, एक नया चीज़ ऐड भी हुआ, क्लॉकवाइज हाफ यूनिट शिफ्टिंग हुआ और एक नया चीज़ वो ऐड भी हुआ है। अब देखो ध्यान से, दूसरे से तीसरे में जाओ, मुझे पता है सर, अब यहाँ से दूसरे से तीसरे में कंपेयर करो, अब ओ शिफ्ट होकर यहाँ पे आया है, ओ शिफ्ट होकर यहाँ पे आया, तो मतलब क्या हुआ भैया, ये एक यूनिट शिफ्ट हुआ, एक यूनिट, एक यूनिट, ओ शिफ्ट होकर यहाँ पे आया तीसरे नंबर में। 8 शिफ्ट होकर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आएगा हाफ, 8 यहाँ से चलेगा तो यहाँ से यहाँ आएगा हाफ, और यहाँ से यहाँ हाफ, मतलब 8 यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक यूनिट, और x यहाँ पे है और ये उठ के यहाँ पे आया, तो इसका मतलब ये भी क्या है, 1 यूनिट है। तो यहाँ पे सभी लोग शिफ्टिंग क्या हुआ, यहाँ पे हुआ है 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट, और यहाँ पे क्या हुआ था, हाफ यूनिट। और किस दिशा में, तो पता है कि सर ये क्लॉकवाइज में हुआ है। तो मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 से 4 में क्या होगा, आधा यूनिट, 1 यूनिट, 3 से 4 में कंपेयर कर लो। आपको पता है डॉलर शिफ्ट यहाँ हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, हाफ यूनिट, हाफ यूनिट। क्या सभी लोग हाफ यूनिट हुए, चेक कर लीजिए एक बार। बिल्कुल, अगर डॉलर हाफ यूनिट यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो ओ उसके जस्ट नीचे आएगा हाफ यूनिट, बिल्कुल सही है। 8 हमारे पास आएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, x आएगा। अब यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, अब यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे ओ के बाद डॉलर ऐड हो गया, डॉलर के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, हर चीज़ में देखो, इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, एक्स्ट्रा ऐड हुआ था, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कुछ नहीं किया है, तो कोई बात नहीं भैया, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मुझे पता है हाफ यूनिट, 1 यूनिट, हाफ यूनिट, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, अब 1 यूनिट शिफ्ट करेंगे, किसमें से भाई, चौथे से 5वें आने में, चौथे से 5वें आने में मुझे 1 यूनिट सभी को शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर 1 यूनिट शिफ्ट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से यहाँ डॉलर शिफ्ट होकर यहाँ से आएगा 1 यूनिट, यहाँ पे डॉलर अगर इस एंड पे है, डॉलर अगर यहाँ पे है तो डॉलर होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉलर। अब चेक कर लो डॉलर के हिसाब से, देखो या तो बी ऑप्शन करेक्ट, या तो डी ऑप्शन करेक्ट, अच्छा सी भी करेक्ट, ए तो करेक्ट नहीं होगा, ये बात तो समझ में आ गया। डॉलर यहाँ पे आएगा, अब देखो डॉलर यहाँ पे आएगा, 1 यूनिट शिफ्ट हो गया, ओ 1 यूनिट शिफ्ट होगा तो ओ यहाँ पे आएगा, 8 शिफ्ट होगा तो शिफ्ट यहाँ पे होगा आएगा, और एक्स कहाँ आएगा, एक्स कहाँ आएगा, 1 यूनिट होना शिफ्ट यहाँ पे आएगा। और एक नया चीज़ मुझे ऐड भी करना है, किधर से भाई, तो आगे में, आगे में, तो डॉलर से एक आगे में यहाँ पे कुछ नया चीज़ ऐड होगा। तो देख लो ध्यान से, ऑप्शन से कौन मैच करा, $08x, मतलब बी ऑप्शन, $08x, लेकिन कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो कैंसिल आउट। $08x और @ यहाँ ऐड हुआ है,
एट द रेट यहाँ पे ऐड नहीं होना है मेरे प्यारे बच्चों। किधर आगे हुआ, तो देखो यहाँ पे 8x और o, तो जिधर क्लॉकवाइज में ही ऐड हो रहा है, तो क्लॉकवाइज में ऐड होगा तो यहाँ पे ना ऐड होगा, जो भी ऐड होगा यहाँ पे ऐड होगा। और यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है भैया, ऐड हो रहा है क्या, यहाँ पे एट द रेट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एट द रेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, सबको मैं करूँगा डिस्कस, तो एक टाइप पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मौका है कि आप अपना बेसिक्स को क्लियर कर लेंगे, तो हम अगले वाले टॉपिक में कुछ फिगर सीरीज क्वेश्चन लेके आएंगे, इसमें से ऑड वन आउट को भी लेके आएंगे और फिगर बेस्ड एनालॉजी को भी लेके आएंगे। तो होप आपको ये सारे कंसेप्ट पसंद आए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।